अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आर स्कूल ऑफ गेमर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आई एम वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, in front of all my beautiful viewers and my followers. As you know that you are motivating me, और मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूं ताकि बच्चों को, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जिसको भी ग्रामर पढ़ने की जरूरत है वो मेरे इस प्लेटफॉर्म के जरिए से वो सीख सके। दिस इज मोटिव एंड यही मेरा एम है। आज और एक टॉपिक के साथ, मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन एनहेंसिंग द ग्रामर स्किल्स। उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। आज ये एक टॉपिक मैंने लिया है, सेंटेंस ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बात अगर करें। स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग टाइप्स है, जो मेरे टाइप्स वो अलग टाइप्स थे जो हमने पढ़े थे इससे पहले। सेंटेंस और उसकी जो टाइप्स हमने पढ़े वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के तीन ही टाइप्स है, ये तीनों मैंने यहाँ डिस्कस करूंगा आज, और इसको हम लिंक करेंगे विद द क्लॉजेस और इसको हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर वीडियोज में। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन विद मी एज यू डू लाइक द सेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। याद रख लेना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या अभी टाइप्स अलग है, वो टाइप्स अलग पढ़े थे हमने। नहीं, ये स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के टाइप्स है, ये तीन है। स्ट्रक्चर मीन सब्जेक्ट, सेंटेंस में हमारे वैसे मेन पार्ट्स हमारे होते हैं, सब्जेक्ट इज देयर, वर्ब इज देयर ना, ऑब्जेक्ट। उस बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके तीन टाइप्स है इसके। वन इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल मीन्स ए सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एवरी सिंपल सेंटेंस इज ए क्लॉज, क्योंकि क्लॉज की डेफिनेशन जो है वो यही है कि ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन भी है जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहां पे क्या है, ही एक ही सब्जेक्ट है, गोज एक फाइनाइट वर्ब है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो ठीक है, हम कहेंगे ये एक सिंपल सेंटेंस है। व्हाई? क्योंकि वी आर हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो? वही डेफिनेशन मैंने लिखा है। नाउ कंपाउंड सेंटेंस, a sentence that contains two or more coordinate independent clauses। एक ऐसा सेंटेंस कंपाउंड, जिसमें इसका नाम है कंपाउंड, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लॉजेस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या जिनको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, इसके चार नाम है। इस कोऑर्डिनेट या इसको इंडिपेंडेंट चार नाम है। इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कल या परसों वाली वीडियो में, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल याद रखिए कि इसके चार नाम है, कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल, मेन क्लॉज। जब हम एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और उन दो क्लॉज को हम ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे एंड है, और है, बट है, एक्स्ट्रा, ठीक है, एज वेल एज, ठीक। तो ये है क्या हमारे उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जहां पे हम दो सेंटेंसेस को, दो कंपाउंड या दो कोऑर्डिनेट या दो प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, उसको हम कहेंगे क्या? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे एग्जांपल ये, सुहेल इज ए गुड बॉय। सुहेल एक सब्जेक्ट है, एक फाइनल हो गया, तो एक सब्जेक्ट तो क्लॉज हो गया, है ना। क्या ये किसी पे डिपेंड कर रहा है? सुहेल एक अच्छा लड़का है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। ही लव्स हिज ब्रदर, वो अपनी भाई को प्यार करता है। ही सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट ये हो तो ये भी क्लॉज है, मतलब ये क्लॉज वो अपने भाई से प्यार करता है, मतलब ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट है। ये ना ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ना ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों क्लॉज क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज, और यू कैन से दोनों क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉजेस। और मैंने दोनों को ज्वाइन किससे किया? एंड से। तो इस एंड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यों? इसने दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में ज्वाइन किया जो दोनों स्टैंड कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। क्लियर है? वही तो डेफिनेशन है। A sentence that contains two or more coordinate independent clauses joined by a coordinating conjunction। तो ये दोनों क्लॉज जो थे इंडिपेंडेंट थे, प्रिंसिपल थे, कोऑर्डिनेट क्लॉज थे, और इनको मैंने ज्वाइन किससे किया? एंड से। तो एंड क्या हो गया इसका? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये पूरा अगर यहां से लेकर यहां तक बात करेंगे तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। वाई? इसमें दो क्लॉजेज है, ठीक है,
दोनों क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट है। नाउ मूव टू द थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स मतलब ए सेंटेंस दैट कंटेन्स वन प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैंने बोला इसके चार नाम है। एक ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा या एक से ज्यादा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्या होगा, एक से ज्यादा डिपेंडेंट या जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, मतलब इसका अपोजिट, कोऑर्डिनेट का अपोजिट है सबऑर्डिनेट। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और उनको हम ज्वाइन करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, उसको हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? तो इनको ज्वाइन किसे करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एग्जाम्पल देखो, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, एक सब्जेक्ट तो क्लॉज है, क्या डिपेंड कर रही, वो एक लड़का, ये वो लड़का है तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हु डिड, जरा ये छोड़ दो, हु डिड, जिसने ये किया, तो मतलब ये आधी अधूरी मीनिंग है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे, तो मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है, बॉय हु डिड इट। अब इसकी मीनिंग पूरी हुई बिकॉज़ ऑफ दिस, मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जांपल, वी वेटेड हियर, हम यहां पे इंतजार करते रहे, अंटिल ही केम, जब वो ये वाला क्लॉज इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये जो है यहां से लेकर यहां तक जो है पूरा हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। भाई इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इस पूरी को यहां से लेकर यहां तक क्या कहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर? जिसमें क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, उनको हम ज्वाइन करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये था सेंटेंस के टाइप्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज। जो हमने पहले पढ़े वो डिफरेंट था, ये स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के तीन टाइप्स है, सिंपल, कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम इसी को कैरी करेंगे इंशाल्लाह। हम कल क्लॉज को देखेंगे और भी कुछ चीजें देखनी है, और जो मैं फिर अगले वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर जेकेएसबी एग्जाम्स, क्योंकि उसमें एक टॉपिक है क्लॉजेस वाला, जो अक्सर वहां पे स्टूडेंट्स को बड़ा तंग करता है, एस्पिरेंट्स को। वो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे कवर कराऊंगा। अगर जो भी देखना चाहे, ही विल गो थ्रू द वीडियोस एंड ही विल गेट दैट। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर, फॉलो मी पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।